हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आ जाओ पढ़ें वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में होती है। फीमर जो जांग में होती है। प्रश्न नंबर 2, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज, जो कान में होती है। कौन? स्टेपीज, जो कान में होती है। प्रश्न नंबर 3, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडीवल, जो जबड़े में होती है। कहाँ पर? मंडीवल कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। प्रश्न नंबर 4, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? जन्म के समय शिशु की त्वचा का रंग हल्का हल्का गुलाबी होता है। क्या? हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। 15 दिन के बाद स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। प्रश्न नंबर 5, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। प्रश्न नंबर 6, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? 90%। कितने प्रतिशत होता है? 90%। प्रश्न नंबर 7, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%। कितने प्रतिशत? 95%। प्रश्न नंबर 8, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। प्रश्न नंबर 9, निःशुल्क एवं बाल अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25%। कितने प्रतिशत? 25%। प्रश्न नंबर 11, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़। क्या कहलाता है? जड़। प्रश्न नंबर 12, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा है? रास ने। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा है? रास ने कहा है। प्रश्न नंबर 13, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? किसका है? हाइविंग हर्स्ट का। किसका है? हाइविंग हर्स्ट का। प्रश्न नंबर 14, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। प्रश्न
प्रश्न नंबर 15, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वेलेंटाइन का। किसका है? वेलेंटाइन का। प्रश्न नंबर 16, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अब अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीली ने। किसने कहा? हीली ने। प्रश्न नंबर 17, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। किसको? बहुतत्व सिद्धांत को। प्रश्न नंबर 18, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। किसका है? लेवेटर का। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। प्रश्न नंबर 19, वे विदेशी शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं जिनके उनके पास होता है। निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। क्या? निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। प्रश्न नंबर 20, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? टर्मन एवं ओडन द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन एवं ओडन द्वारा। प्रश्न नंबर 21, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। 1400 ग्राम। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। कितनी होती हैं? 350। प्रश्न नंबर 23, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? उत्तर, सर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, विश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? सिगमंड फ्रॉइड। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। प्रश्न नंबर 25, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसको? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? स्टेनलेहाल ने। किसने कहा? स्टेनलेहाल ने। प्रश्न नंबर 27, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। किसने दिया? कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां। प्रश्न नंबर 29, संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। ये क्या है? ये संवेग है। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व का सह सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। किसने दिया? कार्ल रोजर ने। प्रश्न नंबर 31, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 32, सृजनात्मक
सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। प्रश्न नंबर 33, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। प्रश्न नंबर 34, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। किसका है? क्रो और क्रो का। प्रश्न नंबर 35, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर 36, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 37, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। किसकी? तर्क की। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। प्रश्न नंबर 38, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। कब चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। प्रश्न नंबर 39, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। कौन कारक है? आंतरिक कारक। प्रश्न नंबर 40, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं? क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। प्रश्न नंबर 41, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? उत्तर, जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। प्रश्न नंबर 42, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। प्रश्न नंबर 43, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। किसको? लुई ब्रेल को। प्रश्न नंबर 44, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? ब्रेल लिपि का। किसका? ब्रेल लिपि का। प्रश्न नंबर 45, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को। किसको? मारिया मॉन्टेसरी को। प्रश्न नंबर 46, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। प्रश्न नंबर 48, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विकास के। किसके? संज्ञानात्मक विकास के। प्रश्न नंबर 49, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? जीन पियाजे को। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? जीन पियाजे को। प्रश्न नंबर 50, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। थैंक यू वेरी मच। आज फ्रेंड बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।